नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। दियाबाती के 4म दिन मंगल के गाय पूजा कयल गेल। मंगल दिन साँझ में खंडग्रास सूर्य ग्रहण लागल। विभिन्न कारण से अयोग्य ठहर भेल 550 गोटे समानुपातिक उम्मीदवारक नाम बंद सूची से हटाओल गेल। दल सबसे घोषणा पत्र सार्वजनिक करबाक क्रम जारी। मंगल दिन निमकिपा द्वारा घोषणा पत्र आनल गेल। आ भारतीय मूल के 42 वर्षक ऋषि सुनक बेलायतक नया प्रधानमंत्री बनल। अब समाचार विस्तार में। हिंदू सभक पावन दियाबाती के 4म दिन मंगल के गाय पूजा कयल गेल छै। घर में गाय पालने सब घर में आ घर में गाय नहीं रहल सब गौशाला में जाकर गाय के पूजा कयने छै। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा एवं यमपंचक अर्थात दियाबाती के 4म दिन गाय के पूजा कऽ कऽ नीक खाना देल जाइ छै। गौशाला में गाय के पवित्र मान कऽ पूजा करबाक वैदिक सनातन काल से चलैत आयल विधि अछि। एहि दिन पशुपति के गौशाला में सेहो गाय के विशेष पूजा आराधना कऽ कऽ पूजा कयल गेल छै। गाय के पूजा कऽ नीक परिकार खाना देला पर गाय से पयबाक शुद्धता सब दिन प्राप्त हेबाक धार्मिक विश्वास छै। नेपालक कतेको क्षेत्र आ किछु समुदाय में कार्तिक कृष्ण औसी के दिन में गाय पूजा करबाक परंपरा रहला पर अमावस्या के अंत्य आ प्रतिपदा के शुरू में गाय पूजा करबाक शास्त्रीय मान्यता रहल छै। मंगल के ग्रस्तास्त खंडग्रास सूर्य ग्रहण लागल छै। ग्रहण बेरिया 4:53 में शुरू भऽ कऽ 5:26 में समाप्त भेल छै। खंडग्रास सूर्य ग्रहण नेपालक पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र में नीक से देखल गेल छल। ग्रहण जमा 33 मिनट के रहल छल। ग्रहण शुरू होबऽ से 4 घंटा पहिने ही खाय पिए वाला काज छोड़ देल जेबाक मान्यता रहल छै। ई ग्रहण वृष, सिंह, धनु, मकर राशि के लेल नीक रहल ज्योतिषी सब जनौलक अछि। निर्वाचन आयोग विभिन्न कारण से अयोग्य रहल 550 गोटे के नाम समानुपातिक के बंद सूची से हटा देने छै। मंगल दिन आयोग अयोग्य भेल सभक नाम बंद सूची से हटौने छै। प्रतिनिधि सभा सदस्य आ प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचनक लेल समानुपातिक दिस दल से पेश केने बंद सूची में जरिमाना नहीं बुझौने, उमेर नहीं पुगल, दोहरा उम्मीदवारी पड़ल लगायत के कारण से अयोग्य भेल सभक नाम हटाओल गेल आयोग जानकारी देलक अछि। आयोग निर्वाचन कानून तथा आचार संहिता उल्लंघन कऽ कऽ जरिमाना नहीं बुझौने 369 गोटे सहित 550 गोटे के नाम समानुपातिक उम्मीदवार के बंद सूची से हटौने जानकारी देलक अछि। प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य के लेल दल से पेश केने बंद सूची में नाम भेल 6457 गोटे उम्मीदवार में से ओकर सब के नाम बंद सूची से हटाओल गेल निर्वाचन आयोग जानकारी देलक अछि। प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार सब 3टा धरि संपर्क कार्यालय खोलऽ पाओत। निर्वाचन आयोग मंगल दिन विज्ञप्ति जारी करैत प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार सब अपन क्षेत्र में प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समेटैत बेसी में 3टा संपर्क कार्यालय खोलऽ सकबाक जानकारी देलक अछि। तहिना प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार 1टा मात्र संपर्क कार्यालय खोलऽ पाओत। आयोग के अनुसार प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के समानुपातिक उम्मीदवार सब सेहो 1टा मात्र संपर्क कार्यालय खोलऽ पाओत। आयोग जारी केने विज्ञप्ति अनुसार चुनाव चिन्ह सेहो पाबि चुकल उम्मीदवार और कोनो उम्मीदवार के समर्थन कऽ चुकल अवस्था में ओहन उम्मीदवार संपर्क कार्यालय नहीं खोलऽ पाओत। तहिना प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के उम्मीदवार घर भाड़ा लऽ कऽ संपर्क कार्यालय खोलने अवस्था में भाड़ा रकम निर्वाचन खर्च में समावेश करऽ आयोग कहने छै। उम्मीदवार संपर्क कार्यालय स्थापना करने जानकारी निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय आ जिला निर्वाचन कार्यालय में तुरंत उपलब्ध कराबऽ आयोग जानकारी देलक अछि। एहि बीच निर्वाचन आयोग लांछनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक आ द्वेषपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री प्रकाशन करऽवाला किछु फेसबुक पेज आ ग्रुप हटाबऽ निर्देशन देने छै। निर्वाचन के लेल दल सबके उम्मीदवारी दर्ता भऽ चुकल संदर्भ में नो नॉट अगेन नाम के फेसबुक पेज आ ग्रुप सबसे निर्वाचन संबंधी भ्रामक श्रव्य दृश्य सामग्री प्रकाशन भेल पाओल गेल कहैत आयोग गंभीर ध्यानाकर्षण भेल जनौलक अछि। झूठ फेसबुक पेज तथा ग्रुप सब सृजना कऽ कऽ दल सबके नेता सबके विरुद्ध प्रचार प्रसार करबा काज विद्युतीय कारोबार आइन आ
निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन के प्रतिकूल रहल आयोग मंगल दिन जारी केने विज्ञप्ति में लिखल है। उल्लिखित कसूर करवाला व्यक्ति सबके 1 लाख रुपया धरि जरिवाना व 5 वर्ष धरि कैद व दुनू सजाय हेबाक व्यवस्था रहला से एहन किसिम के पेज तथा ग्रुप सब तत्काल हटावा आयोग कहने छे। संगे एहन फेसबुक पेज आ ग्रुप सब तत्काल नहीं हटाओल गेला पर प्रचलित कानून बमोजिम कार्रवाई हेबाक सेहो आयोग चेतावनी दिलक अछि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी अगिला प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचनक लेल घोषणा पत्र सार्वजनिक कयने छै। मंगल दिन काठमांडू में कार्यक्रम के बीच नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्छे प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचनक लेल पार्टी के घोषणा पत्र सार्वजनिक कयलनि अछि। घोषणा पत्र में नेपालक संपत्ति आ पूंजी के विदेश में ल जाय नहीं पायबाक कानून तत्काल बनाओल जेबा में जोर देल गेल छै। तहिना अपराधी सबके पक्ष लेबाक आ अपराध के प्रोत्साहन करवाला सबके कानून उल्लंघन कयने अपराध मान कऽ दंड जरिमाना असूल ऊपर करबैत विधेयक निर्माणक लेल पार्टी आवाज उठेबाक कहल गेल छै। सरकारको पालामा जान सजाय खारेज गरिएकै कारण अपराध बढेको र शासक दलहरू राजनीतिमा अपराधीकरण गर्न लागेको हो। पत्रकार मित्रहरू, नेपालीको सम्पत्ति र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक छ। ती पुँजीलाई देशकै विकासमा लगाउन राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्छ। पार्टी सचिव प्रेम सुवाल अपन पार्टी के जिताकर संसद में पहुंचला पर प्रखर प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह कऽ प्रजातंत्र आ जनाधिकार के रक्षा करबाक बतौलन। तहिना MCC समझौता आ SPP साझेदारी खारेज करावा आवाज उठेबाक सेहो बतौलन। नागरिकता विधेयक सेहो खारेज करावा प्रयास करबाक हुनक कथन छल। माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क आ अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क करावा भूमिका निर्वाह करबाक सेहो ओ बतौलन। व्यवस्था गराउन थप आवाज उठाउनु हुनेछ। देशको सीमा सुरक्षा र सार्वभौमिकता रक्षाको सङ्घर्ष अगाडि बढाउन, देशलाई सिक्किम बनाउन खोज्ने नेपाली लेन्डुपहरूलाई हराउन, भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप विरुद्ध सङ्घर्ष चालु राख्न, संसदमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी प्रजातन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्न, अमेरिकी साम्राज्यवादसँगको देशघाती MCC सम्झौता SPP नामको सैनिक साझेदारी खारेज गराउन, अपना सब किसान मजदूर आ कामदार वर्ग के हित में कानून बनेबाक सेहो ओ बतौने अछि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्छे आसन्न प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के निर्वाचन के देशक परिस्थिति जांचा वाला बैरोमीटर के रूप में लेने बतौलन अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन के लेल पार्टी घोषणा पत्र सार्वजनिक करैत ओ अगिला निर्वाचन के देशक परिस्थिति जांचा वाला बैरोमीटर के रूप में लेने बतौलन अछि। ओ देश में विकराल समस्या देखल जा रहल सेहो बतौलन। ओ संसार में तेसर विश्व युद्ध के संभावना देखल गेल कहैत निर्वाचन में राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के विषय में जनता के जानकारी करेबाक बतौलन। मुख्य देशको परिस्थिति के कस्तो छ भनेर जाँच्नको निम्ति ब्यारोमिटरको रूपमा प्रयोग गर्ने आएको छ र साथसाथै अहिले हाम्रो विरोध भनेको शासक दलहरू दुईटा खेमामा विभाजित छन् तर एउटै शिखरका दुई पाटामा। तिनीहरू बारम्बार सरकारमा गएको 30 वर्ष भयो तर देशको समस्या झन्झन विकराल र जटिल हुँदै गएको देखा पर्दैछ। त्यसबाहेक साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको एउटा साँठगाँठ अन्तर्गत दक्षिण एसिया र नेपाल समेत र संसारमा नयाँ किसिमको तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना देखिँदै आएको हुनाले हामीले यो निर्वाचनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विषयमा जनतालाई जानकारी गर्ने कुरामा हामी वक्त ध्यान दिन्छौँ। अध्यक्ष बिजुक्छे अपन पार्टी देश में बनल दुनू गठबंधन में जना गलत साबित भेल ठहर केला से असगरे चुनाव में गेल बतौलन। हामीले पहिले पनि भन्यौँ हामी निर्वाचनमा 2-4 मत बढ्ता ल्याउने उद्देश्य भन्दा पनि यसलाई जनताको बीचमा हामीले हाम्रो देशको परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा जानकारी गराउनको निम्ति हामी चुनावलाई प्रयोग गर्दैछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो, यदि हामीहरू उनीहरूसँगै गएको भएदेखि फोहोर पानीमा हामी नुहाएर हामी सफा हुन सक्छौँ भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। यदि हामी तिनीहरूकै ग्रुपमा
दुईटा समूहमध्ये कुनै पनि समूहमा गए पनि कुरो एउटै भएको हुनाले त्यो गलत साबित हुने भएको हुनाले हामीले त्यो काम रोजेन। ओ पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली आ माधव कुंवर नेपाल सब सच्चा कम्युनिस्ट नहीं भेल टिप्पणी केलनि। ओ सब सरकार में जाइत काल कम्युनिस्ट करय वाला काज आ निर्णय सब नहीं केने कहैत ओकरा सबके कम्युनिस्ट के दर्जा देव नहीं हेबाक बिजुक्षे के कथनाई छै। र साथसाथै अर्थशास्त्रमा भनिन्छ जुन कुरो धेरै बिग्दैन उसले धेरै प्रचार गर्छ, बिग्रेको कुराको त प्रचारै गर्नु पर्दैन। जो कम्युनिस्ट होइन उसले कम्युनिस्ट भन्छ। कहिलेकाहीँ धर्ममा पनि त्यस्तो खुब प्रचार गर्छ, त्यो गलत हुन्छ। त्यसकारण कम्युनिस्ट मुखले भन्ने होइन कि व्यवहारले। कम्युनिस्ट साँच्चै भएको भए एमाले भयो, माओवादी भए या समाजवादी भनेको या समाजवादी या अरूहरू, तिनीहरू सरकारमा गएपछि उनीहरूले उत्पादनका साधनलाई सामाजिकरण गर्ने, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर सबै जनतालाई दिने, योग्यता अनुसारको काम अनुसार दिने, त्यो के पनि गरेन तिनीहरूले। जमिन जोत्नेको गर्ने त्यो हो कम्युनिस्टहरूले गर्ने महत्त्वपूर्ण काम हो। रोजगारको विषयमा वो कम्युनिस्टक नाम में सरकार में गेल पार्टी सब जनता के पक्ष में काज कर नहीं सकल बतौने छलैथ। विवेकशील साझा पार्टी के अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा विवेकशील साझा पार्टी समाप्त भेल कहि कऽ भ्रमपूर्ण प्रचार कयल गेल बतौलनि छै। मंगल दिन ललितपुर में चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक तथा उम्मीदवार अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि छै। अध्यक्ष बास्कोटा चुनावक मुँह में पार्टी में किछ उथल पुथल के गतिविधि भेलो पर पार्टी और सशक्त भऽ कऽ चुनाव में लागल बतौलनि। ओ पार्टी अगिला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में समानुपातिक दिस सातों प्रदेश में उम्मीदवारी देला सँ सभे मतदाता पार्टी के जिताबा सहयोग करबाक अपेक्षा राखने बतौलनि। बाहिर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आए जस्तो विवेकशील साझा सकियो, यिनीहरू काहीँ केही छैनन् भन्ने कता कता सुनिनमा आउँछ। यहाँबाट केही साथीहरू बाहिरिँदै गर्दाखेरि विवेकशील साझा सकिएको छैन हो। चुनावको ठ्याक्कै मुखमा एक हप्ता अगाडि मात्र पार्टीमा यत्रो उथल पुथल आउँदाखेरि पनि हामी विवेकशील साझा चुनाव चिन्ह तराजु लिएर मैदानमा उत्रेका छौँ। उपत्यकामा केही उम्मेदवार, त्यस्तै गरेर सातै प्रदेशमा समानुपातिकका उम्मेदवार र बारा, सुनसरी लगायत अन्य जिल्लाहरूमा पनि उम्मेदवार लिएर विवेकशील साझालाई चिनाउने मौका पाएका छौँ। पार्टी दुर्गम के विद्यालय के मर्जर कऽ अधिकांश विद्यालय के बूढ़ा नीलकंठ स्कूल जका पढ़ेबाक व्यवस्था करबाक, नेपाल पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना करबाक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय में खेलकूद विभाग स्थापना करबाक, गुणस्तरीय तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आत्मनिर्भर तथा मजबूत अर्थतंत्र के 4 खम्हा, प्रविधि, जल विद्युत, कृषि आ पर्यटन के विकास, भ्रष्टाचार नियंत्रण आ सुशासन, विदेश में रहवाला नेपाली के मतदानक अधिकार, सरकारी वेतनधारी सभक दलीय पेशागत संगठन खारिज करबाक, अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती करबाक, राजनीतिक भर्ती केंद्र में सीमित सरकारी निकाय के खारिज करबाक, संवैधानिक आयोग सब में नियुक्ति के लिए 45 वर्षक उमेर हद घटा कऽ युवा मैत्री बनेबाक, वातावरण तथा संपदा संरक्षण करबाक लगायत के चुनावी प्रतिबद्धता सब आगा बढ़ाओल गेल छै। सर्लाही के कविलासी नगरपालिका नंबर 4 जमुनिया में नहाय गेल बालिका के डूबि कऽ मृत्यु भेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के अनुसार जमुनिया रहवाला 8 वर्षक सीता कुमारी पासवान के मृत्यु भेल छै। पोखरी में नहाय गेला पर डूबल सीता के स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाओल गेल छल। इलाज के क्रम में ओकर मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। एम्हर पर्सा में सवारी दुर्घटना में घायल भेल एक महिला के मृत्यु भेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के अनुसार बिंदवासिनी गाउँपालिका वडा नंबर 2 रहवाला 60 वर्षक सरस्वती देवी कुर्मी के मृत्यु भेल छै। आसिन 5 गते पर्सा सखुवा परसोनी गाउँपालिका वडा नंबर 5 रहवाला 35 वर्षक ललन प्रसाद यादव चलोने ना 13 प 3544 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर से कुर्मी गंभीर घायल भेल छल। हुनका LS न्यूरो अस्पताल में इलाज भऽ रहल छल। इलाज के क्रम में सोमदिन हुनक मृत्यु भेल अछि। यादव निर्वाचन के लेल छनौट भेल म्यादी प्रहरी रहल सेहो प्रहरी जानकारी देलक अछि।
मंगल दिन नेपाल में और 16 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार मंगल दिन 44 गोटे डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि संक्रमण से मुक्त होबयवला के संख्या 9,87,828 रहल छै। पिछला 24 घंटा में 1 गोटे की मृत्यु भेल छै। कुल मृतक के संख्या 12,019 रहल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या छै। नेपाली भाषा के महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के 114वां जन्म जयंती मनाओल गेल छै। काठमाडौँ संचार ग्राम स्थित त्रिमूर्ति निकेतन द्वारा मंगल दिन आयोजित कार्यक्रम में महाकवि देवकोटा के पूर्ण कद के शालिक में मल्यार्पण क जन्म जयंती मनाओल गेल छै। ओहि अवसर में साहित्यकार सब महाकवि देवकोटा के समर्पित क कविता सब वाचन कयने छल। आइदेऊ अब फर्के, देख्दिन उज्यालो कतै, देख्छु रात सधैँभरि, लडिरहेछु प्रेतम छिर्केमा परि परि, परेकी छु परिबन्धमा म उडुँ कसरी भन, सुन्ने लाग्छ तिमी बिना सारा यो रन बन, छन् बचेराहरू भोक्कै तिम्रै प्रतीक्षामा टोलाउँछन्, हेर्दा हेर्दै तिम्रो बाटो यी आँखाहरू लोलाउँछन्, आउँछन् लाखौँ हजारौँ सम्झेर आफ्नो धरती, नजलाऊ मुटु प्रेतम आइदेऊ अब फर्की, नजलाऊ मुटु प्रेतम आइदेऊ अब फर्की। धन्यवाद। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर तुलसी भट्टराई नेपाली भाषा के महाकवि देवकोटा नेपालक मात्र नै भक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र में सेहो ख्याति प्राप्त साहित्यकार भेल बतौलन। हामीले नेपाली साहित्य जगतमा साँच्चै नै एउटा उत्सवका रूपमा मान्ने दिन हो। महाकवि देवकोटालाई केहीले चर्चा पनि गरेका छन्। संयोग यस्तो छ, हाम्रा पत्र पत्रिका चाहिँ आजैका दिन बन्द हुन्छन् र पत्र पत्रिकामा त्यति चर्चा हुन पाउँदैन महाकवि देवकोटाको। तर सञ्चारको अर्को श्रव्य दृश्य माध्यमबाट केही न केही चर्चाहरू भइरहेका छन्। आजै मात्र मैले नरेन्द्र प्रसाईजीको देवकोटामाथिको अभिव्यक्ति सुन्ने मौका पाएको थिएँ। ज्यादै मार्मिक अभिव्यक्ति थियो उहाँको। कार्यक्रम में कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल और नाट्य सम्राट बालकृष्ण के सेहो पूर्ण कद के शालिक में मल्यार्पण कयल गेल छल। देवकोटा के जन्म विक्रम संवत 1966 साल कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजा के दिन काठमाडौँ के दिल्ली बाजार में भेल छल। तिल माधव देवकोटा आ अमर राज्य लक्ष्मी देवकोटा के पुत्र के रूप में जन्म लेने महाकवि देवकोटा शिक्षा मंत्री सेहो बनल छलैथ। हुनक 2016 साल भादो 29 गते कैंसर के कारण से निधन भेल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय मूल के 42 वर्षक ऋषि सुनक बेलायत के नया प्रधानमंत्री बनल अछि। राजा चार्ल्स तृतीय के भेटला संगे ऋषि सुनक औपचारिक रूप में बेलायत के प्रधानमंत्री बनल अछि। ओ मंगल दिन दरबार में राजा संग भेंट केने छलैथ। वही क्रम में राजा सरकार गठन के लेल हुनका आग्रह केने छलैथ। एहि संगे सुनक बेलायतक 57 प्रधानमंत्री बनल अछि। कंजर्वेटिव नेता पेनी मोर्डन्ट अपन उम्मीदवारी फिर्ता लेला संगे सुनक बेलायतक नया प्रधानमंत्री बनल अछि। ओ सन 1980 में साउथ हैम्पटन में जन्म लेने छलैथ। सुनक के बाबू माय दुनू भारतीय मूल के अछि। ओ सब पूर्वी अफ्रीका से बेलायत आयल बताओल जाइ छै। ऋषि भारतीय मूल के तेसर पुस्ता अछि। हुनक दादा आ दादी भारत के विभाजन से पहले पाकिस्तान के पंजाब के गुजरनवाला शहर से पूर्वी अफ्रीका पहुंचल छल। बहुत वर्ष बाद ओ इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन शहर में बसोबास कर पहुंचल छल। ऋषि सुनक से पहिने सेहो दक्षिण एशियाली मूलक नेता सबके बड़का पद में पुगि चुकल अछि। मुदा ओ बेलायत के इतिहास में पहिल बेर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बन सफल भेल छै। सुनक बेलायत के अर्थमंत्री भऽ कऽ सेहो काज कऽ चुकल अछि। ओ एहिसँ पहिने प्रधानमंत्री के दौड़ में प्रतिद्वंदी लीज ट्रस संग पराजित भेल छलैथ। ऋषि बेलायती राजनीति में बहुत कम समय में उच्च ओहदा में पहुंचल अछि। ओ सन 2015 में 35 वर्षक उमेर में पहिल बेर संसद के निर्वाचन जीतने छलैथ। 7 वर्ष बाद ओ आब प्रधानमंत्री बनल अछि। ऋषि सन 2009 में बेंगलोर में इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के बेटी अक्षता मूर्ति संग विवाह केने छलैथ। हुनका 2 संतान अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ।
दियाबाती के 4 दिन मंगल के गाय पूजा कल गेल। मंगल दिन साँझ में खंडग्रास सूर्य ग्रहण लागल। विभिन्न कारण से अयोग्य ठहर भेल 550 गोटे समानुपातिक उम्मीदवारक नाम बंद सूची से हटाओल गेल। दल सबसे घोषणा पत्र सार्वजनिक करबा क्रम जारी। मंगल दिन निमकिपा द्वारा घोषणा पत्र सार्वजनिक कल गेल। आ भारतीय मूल के 42 वर्षक ऋषि सुनक बेलायतक नया प्रधानमंत्री बनल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।